इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफ़ुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, आज के खुतबे मसनूना के बाद कुरान हकीम सूरतुन निसा की मैंने आपके सामने तिलावत की है। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने कसम खाकर ये बात बयान फरमाई कि ऐ नबी, ऐसा शख्स मोमिन नहीं हो सकता है फ़ला व रब्बिका ला युमिनून, या वो लोग मोमिन नहीं हो सकते हैं हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम, यहाँ तक कि बाहम उनके जो अख्तलाफात हैं, तनाज़ात हैं, उनमें वो आपको हाकिम न मान लें, आपको फ़ैसल न तस्लीम कर लें। सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफ़ुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत, फिर ये कि जब आप उनके दरमियान कोई फ़ैसला सादिर फरमा दे तो फिर वो अपने दिल में कोई तंगी महसूस न करे, आपका फ़ैसला उनको बुरा न दिखे। वयुसल्लिमू तस्लीमा, मुकम्मल राज़ी होकर आपके फ़ैसले को तस्लीम कर ले। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, उम्मत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक क्या हैं, उस उन्वान के तहत
पिछले खुतबे में बहुत सारी बातें बयान हुई, मुख्तसरन एक बार उन्हें फिर समझे। उम्मत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुकूक हैं वो कुछ इस तरह हैं। नंबर एक, अल्लाह का बंदा और रसूल मानना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नंबर दो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौक़ीर व एहतराम यानी इज़्ज़त करना। नंबर तीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत करना। नंबर चार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवे हसना समझकर, आपको नमूना समझकर आपके उसवे हसना पर अमल करना। नंबर पाँच, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना। नंबर छः, इख्तलाफी मसाइल में आपको फ़ैसल तस्लीम करना। नंबर सात, कुरान और हदीस पर अमल करना। नंबर आठ, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ना। ये मुकम्मल 8 बातें हैं। एक मोमिन होने की हैसियत से एक मुसलमान को चाहिए कि ये समझे कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक हैं जिन्हें हमको अदा करना है। पिछले खुतबे में अल्हम्दुलिल्लाह 6 बातें आपके सामने बयान की गई थी, या इन हुकूक में से 6 हुकूक का तस्करा किया गया था या चल रहा था। छठा हुकूक जो है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैसल मानना। अब आप वसल्लम तो मौजूद नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर आए हैं, अब उस शरीयत के मुताबिक हमारा फैसला होना चाहिए। इख्तलाफात तो हमारे दरमियान हो जाते हैं और ऐसा हो जाना यकीनी है, लेकिन उन इख्तलाफात को ख़त्म करने का तरीक़ा क्या होना चाहिए, वही वो बात है जो हमको और आपको समझनी है। वो ये है कि हम देखें कि कुरान और सुन्नत में इस सिलसिले में कौन कौन सी बातें आई हैं और हम उन्हीं को मिन वान तस्लीम कर लें, यहीं से हमारे सारे फ़ैसले खुद ब खुद हो जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में एक वाक़या पेश आया, बहुत मारूफ़ है, लेकिन मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है कि एक मरतबा एक यहूदी और एक मुनाफिक का बाहम झगड़ा हो गया। मुनाफिक चूँकि बज़ाहिर मुसलमान है, यहूदी मुसलमान नहीं है, तो ये समझ कर कि अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के मसला ले जाऊँ तो एक मुसलमान होने की हैसियत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हक़ में ही फ़ैसला फरमाएंगे, क्योंकि मुकम्मल ईमान नहीं था, मुनाफ़क़त थी। चुनांचे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, अल्लाह के रसूल ये मसला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मसले को खूब अच्छी तरह देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इसमें ये यहूदी जो है ये हक़ पर है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं देखते थे कि ये मुसलमान है कि यहूदी है। जहाँ फ़ैसले की बात आएगी वहाँ पर यह देखा जाएगा हक़ किसकी तरफ है, किसके हक़ में फ़ैसला जाना चाहिए, आदल इंसाफ क्या तकाज़ा करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमा दिया। अब ये मुनाफिक वहाँ से तिलमिला कर उठा, सोचा यहूदियों के सिलसिले में उमर फ़ारूक बड़े सख्त हैं, लिहाजा चलो मसले को उनके पास है। कहा कि एक काम करो, एक साहब और है उनके पास चलते हैं। कहा यहूदी ने, भाई आपके नबी हैं, रसूल हैं, जिन पर तुम ईमान रखते हो, यहाँ आए और यहाँ फ़ैसला मेरे हक़ में हो गया, अब कहाँ जाना है। कहा नहीं, चलिए उमर के पास चलेंगे। आए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े पर, कहा हम दोनों का कुछ कज़िया है, फ़ैसला फरमा दीजिए। यहूदी ने कहा, देखिए उमर साहब, पहली बात ये समझ लीजिए, हम आपके पास आने से पहले आपके नबी के पास गए थे, उन्होंने मेरे हक़ में फ़ैसला किया है। उमर फ़ारूक ने कहा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमा दिया है
तो फिर मेरे पास आने की ज़रूरत क्या थी? कहा मैं तो तस्लीम कर लिया था, लेकिन ये आपका भाई नहीं तस्लीम कर रहा है। उसने कहा ऐ उमर, अब आप जो फैसला फरमा देंगे ना, मैं वो तस्लीम कर लेता हूँ। कहा ठीक है। अंदर गए, तलवार लेकर आए और बाहर निकले और खींच के एक तलवार लगाई गर्दन पे, सर उधर और धड़ उधर। कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के बाद अगर कोई उमर के दरवाजे पर आएगा तो उमर की जबान नहीं, उमर की तलवार उसका फैसला करेगी। उसी असना में यह आयत मुबारक नाजिल हुई, आयत नंबर 65, आयत नंबर सूरह निसा की 65। फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ नबी, आपके रब की कसम, ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपस के तमाम इख्तिलाफात में आपको हाकिम यानी फैसल न बना ले। फिर जो फैसला आप इनमें कर दें, ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत, अपने दिल में किसी तरह की कोई तंगी महसूस न करें, ना खुशी ना हो, राजी होकर आपके फैसले को तस्लीम करें। फरमा बरदारी के साथ वो युसल्लिमू तस्लीमा, फैसला कबूल करें। तो इस आयत मुबारक के नाजिल होने के बाद गोया के उस सिलसिले में यह फैसला हुआ कि जिसकी गर्दन उमर ने मारी है वो मुसलमान था ही नहीं। जब अल्लाह के रसूल के यहाँ से फैसला हो गया था तो दूसरे के यहाँ जाना गोया कि वो ईमान पर नहीं था। लेकिन याद रखें, बहुत से अहले इल्म ने इस वाक़े की सनद में कलाम किया है और ये वाक़या कई सनदों से आया हुआ है, इसलिए बाज़ जो है इसको तस्लीम करते हैं। बहरहाल एक वाक़या है, अगर सनदन दुरुस्त नहीं है तो याद रखें मतनन बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के बाद किसी और के पास जाना कुरान मजीद के इस फरमान के तहत वो गलत है। और बुखारी शरीफ में एक वाक़या इसी से मिलता जुलता मिलता है कि हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर बयान करते हैं कि उनके बाप हज़रत ज़ुबैर और एक अंसारी सहाबी के दरमियान हर्रा में वाक़े पानी के एक नाली पर झगड़ा हो गया, जिसके ज़रिए वो खजूरों को पानी पिलाया करते थे। नाली से पानी आता था, खजूरों में जाया करता दरख्तों को। चुनांचे अंसारी ने कहा पानी छोड़ दो और उसे आगे जाने दो, लेकिन हज़रत ज़ुबैर ने इनकार कर दिया। अब वो दोनों अपना मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। आप सल्लम ने फरमाया इस्क़ या ज़ुबैर सुम्मा अरसिलिल मा इला जारिक, ए ज़ुबैर अपने खजूरों को पानी दे लो, फिर पानी छोड़ दो, उसके खजूरों में चले जाए। तो अंसारी साहबी को सख्त गुस्सा आ गया और कहने लगा अल्लाह के रसूल क्यों नहीं, आखिर वह आपके फूफी का बेटा हुआ ना, इसीलिए पहले उसको पानी पिलाने को कह रहे हैं। हालांकि बात ऐसी नहीं थी, पानी कुछ आता ही इस तरह से था, ऊपर से और नीचे की तरफ जाता था। लिहाजा वो पहले पानी अगर अपने दरख्तों को दे लेते हैं तो पानी खुद ब खुद नीचे चला जाएगा। लेकिन वो नहीं माना, इस तरह की बातें करने लगा। अल्लाह के रसूल ने कहा आप गुस्से में आ गए, आपका चेहरे अनवर मुतगय्यर हो गया। आपने फरमाया इस्क़ या ज़ुबैर सुम्मा हबिसिल मा हत्ता यरजिअ इलल जुदुर, ऐ ज़ुबैर अब तुम पानी पिलाओ अपने दरख्तों को, और पानी खूब अच्छी तरह जब दीवारों पर मुडेर पर पहुंच जाए तब उसके बाद तुम इसको छोड़ दो। यानी अभी जो आपने इजाज़त दी थी कि अपना पानी ले लो दरख्त सींच कर, बाकी पानी जाने दो, अब आपने वो इजाज़त कहा खूब अच्छी तरह सींच लो, उसके बाद दे दो। और फिर हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि मेरा ख्याल है यही जो केस है ना हम दोनों का, इसी केस के सिलसिले में ये आयत करीमा नाज़िल हुई। ये बुखारी और मुस्लिम का वाक़या है।
बहरहाल जो भी हो, हमारे लिए एक पैगाम इसमें यह है कि अगर हम मुसलमान हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल नबी तस्लीम करते हैं, तो फिर हमें भी अपने मामले में कुरान और सुन्नत का फैसला देखना चाहिए। यहाँ अल्लाह रसूल का फैसला आ जाए, आमन्ना वसद्दक़ना कह के कबूल कर लेना चाहिए। बज़ाहिर हो सकता है उसके अंदर कुछ हमको अपना नुकसान नजर आए। आम तौर पर देखा गया है, जो भी आदमी हक पर होता है उसके हक में जब फैसला किया जाए तो महसूस यही होता है कि उसके साथ ज्यादती हो रही, और जो बातिल पर है वो चूंकि सामने वाले को परेशान करना मकसद है, इसलिए वो बिला वजह गलत चीज को भी सही, अपने हार को भी जीत, अपनी शख्स को भी फतेह की तरह पेश करके जो है बड़ी बड़ी बातें करता है। तो जो हक पर है उसको चाहिए कि वो खामोश हो जाए, सब्र कर ले, मामला अल्लाह के सुपुर्द कर ले, ये समझ ले कि मैंने अल्लाह और रसूल के फैसले को तस्लीम किया है, लिहाजा इंशाअल्लाह हमारा नुकसान नहीं होगा, हमारा इसमें फ़ायदा ही होगा, और यकीन जाने आगे चलकर उसका फ़ायदा ही होने वाला है। वमन युतिल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, वो यकीनन कामयाब होना है उसको, दुनिया में भी आखिरत में भी। लेकिन कामयाबी की शक्लें अलग अलग होती हैं, कुछ फतेह याबी, कुछ कामयाबी तो बज़ाहिर नज़र आती है कि बिल्कुल वाकई फ़ायदा है, कुछ क्या है इतने दिनों के बाद उसके फ़ायदे नज़र आते हैं ना, कि उस वक्त हम समझते हैं कि हाय अगर उस वक्त ऐसा फैसला ना हुआ होता तो आज तो मैं तबाह और बर्बाद हो जाता। तो अल्लाह का फैसला मोमिन के हक में बेहतर होता है, जितनी तकलीफें हो सह ले, बर्दाश्त कर ले। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस सिलसिले में जो 7वीं बात है वो ये है कुरान और हदीस पर अमल करना। अगर हम अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए हैं तो नबी का ये हक है कुरान और सुन्नत पर अमल करें, बिदात व खुराफात, रस्म व रवाज के पाबंद ना बने, बिल्कुल छोड़ दें। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के सामने यही 2 चीज़ें छोड़ी। आपने फरमाया तरक्तु फीकुम शैअइन, मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, लन तज़िल्लू बादहुमा, तुम इन दोनों के बाद कभी भी गुमराह नहीं हो सकते। अल्लाह के रसूल ने गारंटी दी है कि मैं 2 चीज़ें जो छोड़े जा रहा हूँ, अगर इन दोनों को तुम मजबूती के साथ पकड़ लोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। और वो क्या है? किताबुल्लाह व सुन्नती, एक तो अल्लाह की किताब कुरान मजीद है और दूसरे मेरी सुन्नत। आपने यही नहीं बल्कि आगे भी बशारत दी, आपने फरमाया वलन यतफर्रक़ा हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़, अगर कोई आदमी इन दोनों को मजबूती से पकड़ ले तो ये दोनों जुदा नहीं होगी उससे, यहाँ तक कि उसको मेरे पास हौज़े कौसर पर लाकर ठहरा देगी। यानी कुरान और सुन्नत पर जो चल रहा है, ये कुरान और सुन्नत को पकड़े पकड़े वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर पर जा पहुँचेगा, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी की दलील। यह हदीस सहीहुल जामे में 2937 पर आई। लिहाजा गुमराही से बचने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक में से जो हक है कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहना। अब कुरान सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहने का क्या माना हो सकता है? यानी जो कुछ इनमें अहकामात हैं उन पर अमल करना, जिन चीज़ों से रोका गया है उससे बचना। इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुरान की तिलावत करें, अहादीस को पढ़ें, दीन को सीखें, ताकि कुरान और सुन्नत को जान सकें और उस पर अमल कर सकें। इसलिए ज़रूरत है कि हम कुरान और सुन्नत के लिए उतना वक्त दें, उतना टाइम दें जितना दिगर उलूम और फ़ुनून के लिए देते हैं।
और आठवां हक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है उम्मत पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजा जाए, कसरत से दरूद और सलाम भेजे। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने नबी की तारीफ करता है। अल्लाह का दरूद भेजना, नबी की तारीफ करना, ये माना है। और फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, यानी आपके दर्जे की बुलंदी की दुआ करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो। तो ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हक है। इस सिलसिले में जो कोताही करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बखील करार दिया। बखील कहा, जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और मुझ पर दरूद न भेजे वो बखील है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई ऐसे आदमी पर जिसके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और आप पर दरूद न भेजे। तो दरूद भेजने के बहुत सारे फ़वाइद हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा। अगर कोई शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला की 10 रहमतें उस पर नाजिल होती। मुस्लिम शरीफ के हदीस। मन सल्ला अलैहि वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलवात, जो मुझ पर एक दरूद भेजता है उस पर अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। वहत्तान अशरा खतियात, और उसके 10 गुनाह मिट जाते हैं। वरफ़ा अशरा दरजात, और उसके 10 दर्जात बुलंद होते। सही हदीस है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सल्ला अलैहि हीना युस्बिहु अशरा व हीना युमसी अशरा अदरकतहु शफाअती यौमल क़ियामह। जो सुबह शाम 10-10 मरतबा मुझ पर दरूद भेजता है, क़यामत के दिन उसको मेरी शफाअत मिलने वाली। इसे पता चला कि दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। कौन सा दरूद शरीफ? वही दरूद इब्राहिमी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसी को पढ़े और मुख्तसर नबी का नाम सुनकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुख्तसर आप चाहें तो अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद, अला नबीना, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम या रसूल अल्लाह नहीं। ऐ अल्लाह दरूद व सलाम हमारे नबी पर भेज, पहुँचा। ऐ अल्लाह के रसूल आप पर दरूद व सलाम हो, खिताब के सीगे से ये गलत है। हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह तू हमारे नबी पर दरूद व सलाम पहुंचा दे। ये नहीं कहते हैं नबी आप ही दरूद व सलाम कबूल कर लें, गोया कि नबी को जिंदा खड़ा अपने सामने तस्लीम कर रहा है, ये जायज़ नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो भी उम्मती जहाँ कहीं मुझ पर दरूद व सलाम भेजता है, बहुत से फरिश्ते हैं सयाहीन ज़मीन में घूमते रहते हैं, वो वहाँ से मुझ तक पहुँचाते। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दरूद व सलाम पहुँचाया जाता है, इसका माना है आप खुद नहीं सुनने आते हैं। इसका ख्याल करें। दरूद व सलाम पढ़ना, ख़ास करके दरूद पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत है। तिरमिज़ी शरीफ में एक हदीस आई है, बड़ी अहम हदीस है। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल मैं आप पर ज़्यादा देर तक दरूद पढ़ता हूँ, तो आपका क्या ख्याल है कि मैं आप पर कितना दरूद पढ़ा करूँ? आपने फरमाया, मा शिअता, जितना तुम्हारी तबीयत चाहे। मैंने कहा चौथा हिस्सा, यानी जो फाजिल वक्त मेरे पास है उनमें से मैं चौथा हिस्सा, यानी 1 रुपये में 4 आना, इतना वक्त निकाल दूँ आपके लिए?
आपने फरमाया मा शिअता फ़इन ज़िदता फ़हुव खैरुल लक, तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुम और ज़्यादा करो ना तो ये तुम्हारे लिए और बेहतर है। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, मैं फिर आधा हिस्सा कर लूँ, जो वक्त मिलता है मुझे उसमें आधा हिस्सा आप पर दरूद भेजूँ। आपने फरमाया मा शिअता, तुम्हारी मर्जी, और अगर इजाफा और कर दो ना तो ये तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, फिर मैं 2/3 कर लेता हूँ, यानी पूरे को जो है 3 हिस्से में तकसीम कर कर 2 हिस्सा आप पर दरूद भेजता हूँ। आपने फरमाया मा शिअता, तुम्हारी मर्जी है, इससे भी बढ़कर तुम करो ना, फ़इन ज़िदता फ़हुव खैरुल लक, तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर। उबई बिन काब ने कहा पाओ आधा 2 सुलुस। अल्लाह के रसूल अभी भी फरमा रहे हैं अगर तुम और पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है। कहा अल्लाह के रसूल, फिर तो मैं ऐसा करता हूँ, जो भी फारिग वक्त मुझे मिलता है मैं बस आप पर दरूद ही पढ़ता रहता हूँ और अज़कार के बजाय दरूद ही पढ़ता रहूँगा। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, गौर करें, इदन तुकफ़ा हम्मका व युग़फ़रु लका ज़म्बुका, तब आपकी परेशानी दूर करने के लिए यह काफ़ी होगा और आपके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। गोया परेशानियों को दूर करने के लिए एक दुआ, एक जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना भी है कि अगर हम दरूद कसरत से पढ़ें तो इससे हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और हमारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। क्यों? इसलिए कि जब दरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, हमारे गुनाह मिटते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं। जिस कदर हम पढ़ते जाएंगे उसी कदर अल्लाह की रहमतें नाजिल होगी, हमारे गुनाह मिटते जाएंगे और दर्जात बुलंद होते जाएंगे। तो अजीज साथियों, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 8 हुकूक हैं जो बयान किए गए कि एक उम्मत पर लाजिम है कि वो उनको अदा करे। लेकिन आज हम देखते हैं अल्लाह का हक क्या है, बंदों का हक क्या है, नबी का हक क्या है, दीन का हक क्या है, इसको तो लोग जानते नहीं, नबी के हुकूक से तो वाकिफ नहीं। बस साल भर में एक मीलाद की महफिल सजा लेना समझते हैं बस ख़त्म। मेरे भाई, हर घड़ी हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद, आप पर दरूद पढ़ना और आपकी बतलाई हुई शरीयत का पाबंद रहना एक मुसलमान पर वाजिब है। ये सालाना तौर पर मना लेने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा नहीं हो सकता है। ये तो सब काफिरों और मुशरिकों की सोची समझी अपनी प्लानिंग है, सोची समझी। क्या रोजाना अम्मा अम्मा करते बैठेंगे, साल में एक दिन मदर डे। क्या रोजाना उस्ताद के एहतराम में खड़े होंगे, इनकी इज्जत करेंगे, चलो साल में एक दिन असातिज़ा के लिए। इस तरह से उन्होंने क्या किया, साल में एक एक दिन तकसीम कर दिया, बाकी दिनों में गोया उनसे हम पल्लो झाड़ लेंगे। लेकिन हमारा दीन ये नहीं, हमारा दीन कहता है रोज अम्मा की खिदमत करो, रोज अपने असातिज़ा की इज्जत करो, रोज अपने बड़ों का इकराम करो, रोज आना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो, आपका एहतराम करो, आपकी तौकीर करो, आपकी शरीयत की पाबंदी करो। सालाना जो है बर्थडे मना लेने से तुम्हारा भला होने वाला नहीं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इन बातों को समझें और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौलाए करीम जो बातें बयान हुई उनको इस कहने वाले को और तमाम सुनने वालों को अमल की तौफीक दे, और इस सिलसिले में जो कोताहियाँ हमसे और आपसे सरजद होती हैं अल्लाह ताला उसे अपने फजल व करम से माफ़ फरमाए। मौलाए करीम जहाँ कहीं मुसलमान रहते बसते हैं उनकी मदद फरमाए, उनकी इज़्ज़त व आबरू, उनके खून व माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला उनको सरबुलंदी अता फ़रमाए, हर तरह की परेशानियों से अल्लाह ताला जमी मुसलमानों को महफूज रखे। कितने उनमें बीमार होंगे अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला अता फ़रमाए, कितने और परेशानियों में मुब्तला होंगे अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। मौला करीम हमारी दुआओं को कबूल फरमाए कि यकीनन वही कबूल करने वाला है। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा